नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे है। तो आप इसको देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन हम लोगों ने श्रीधराचार्य फार्मूला से प्रीवियस क्लास में निकाला था। तो आया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहीं पर हम लोगों ने तीन कंडीशन अप्लाई किया था। when b square minus 4ac is greater than or equal to 0, real roots are possible, exist, और फिर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 थी। अभी हमने स्टार्टिंग में भी इसको डिस्कस किया है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। तो अब हम इसको यहाँ किस फॉर्म में लिखेंगे? अब हम इसको ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, 4ac माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2a। और ये अभी हमने अब आपको बताया, इसको माइनस को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? माइनस हो जाएगा अंडर रूट -1 अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस i इंटू अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा था और अब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसका ये मेथड है। तो बिल्कुल सिंपल वे है, जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था कि इसको सॉल्व करते हैं और d की जो वैल्यू आती है, अब हम लोग पहले जब d की वैल्यू अंडर रूट -5 आ गया तो हम लोगों के सामने प्रॉब्लम होता था, तो हम इसको क्या लिखें? तो हम लोग लिखते थे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम यहाँ उसको √5i के फॉर्म में आंसर को दे सकते हैं और हम लोग उसी तरीके से देंगे, क्योंकि अब हम लोगों का नंबर्स का रेंज हम लोग का ब्रॉड हो गया है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी जान गए हैं। तो अब आपको एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पहले सीधे डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, दैट विल बी 1 माइनस 8 दैट इज -7। ये -7 आ गया। अब हम यहाँ x की वैल्यू क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस, आप चाहो तो डायरेक्ट लिखो, कहीं कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम इसकी वैल्यू करेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया। और अब हम इसको i के फॉर्म में लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 4। अब आपके पास दो आंसर हो गया। दोनों रूट्स को आप अलग अलग लिख सकते हो, -1 प्लस अंडर रूट 7i अपॉन 4 और सेकेंड रूट है -1 माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 4। तो अब हम उस कंडीशन में भी जब b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, रूट्स निकाल सकते हैं। हाँ, ये रूट्स रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है। इस कंडीशन में इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल है। नाउ वी विल सॉल्व मिसलेनियस ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5, इवेलुएट दिस। अब इसको इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे? i टू द पावर 18, i टू द पावर 18 को 4 पर पावर 4 इंटू i स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन i पर पावर 25 को हम क्या लिख सकते हैं? i टू द पावर 4 पावर 6 इंटू i होल क्यूब है, होल क्यूब हम रहने देंगे, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, होल क्यूब हम उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये 1 हो गया और i स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 प्लस 1 अपॉन ये 1 हो गया i क्यूब। अब इसको 1 अपॉन i को भी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो i स्क्वायर इंटू i लिख सकते हैं होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू -1 माइनस आई स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, माइनस आई होल क्यूब हो गया। अब आपको अगर आसानी हो तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, -1 क्यूब हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आई होल क्यूब हमारे पास आ जाएगा। और अब ये हो गया विथ निगेटिव साइन। अब a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या आप उसको 3a स्क्वायर भी लिख सकते थे, हम 2 स्टेप में कर दे रहे हैं। 1 आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आई होगी, प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर। अब आप सॉल्व करो, -1 माइनस आई प्लस आई तो प्लस 2i हो जाएगा, और आई स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया -2, और बाहर माइनस है तो +2 - 2i, ये कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्स मिसलेनियस। नाउ z1 is equal to 2 minus i, z2 is equal to 1 plus i. Find modulus of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus i. तो हमको पहले z1 प्लस इसको मॉडुलस निकालने के लिए z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस i को सिंप्लीफाई करना है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, -i प्लस 1 प्लस i प्लस 1 अपॉन z1 2 माइनस i माइनस z2 1 माइनस i प्लस i। इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस हम बाद में लिखेंगे। आई कैंसिल हो गया, 2 + 2 4 अपॉन, यहाँ ये i कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस i। अभी ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हम पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया है कि मॉडुलस ऑफ z होता है √a² प्लस b²। तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 अपॉन 1 माइनस i, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस i। अब ये हो जाएगा 4 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i स्क्वायर, 4 1 प्लस i अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 प्लस 2i। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस i इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 2i अंडर रूट 2² प्लस 2² 8, that is 2√2. This is the final answer. Now in this question we have given that z1 is equal to 2 minus i, z2 is equal to -2 plus i. Find the real part of z1 z2 upon z1 bar. इसका इस कंप्लीट होल का रियल पार्ट में निकालना है और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो पहले हमको z1 z2 अपॉन z1 बार कैलकुलेट करना होगा। तो नाउ वी विल कैलकुलेट z1 बार इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ, ये 2 प्लस i हो गया। अब हम z1 z2 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू, तो z1 हो जाएगा 2 माइनस i, z2 होगा -2 प्लस i अपॉन z1 बार हो जाएगा 2 प्लस i। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम इसमें इस क्वेश्चन को हाफ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस i स्क्वायर अपॉन 2 प्लस i, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ प्लस -1 प्लस 1 हो जाएगा, -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस i। अब इसको फिर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप, क्वेश्चन सिंपल ही है लेकिन स्टेप इसके ज्यादा है। अब हम इसको 2 माइनस i से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस i से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये मल्टीप्लाई होगा, -6 प्लस 3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 4 माइनस i स्क्वायर। अब आप इसको -i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा और -2 प्लस 11i हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो -2/5 प्लस 11/5 i हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, सिर्फ रियल पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेट करना है। तो रियल पार्ट ऑफ दिस हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू
minus 2 by 5. This is answer. So now we will calculate imaginary part of this. Then 1 upon Z1 second part solve करने के लिए हम क्या करेंगे, हम Z1 बार का कॉन्जुगेट इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन Z1 मीन्स 2 माइनस आई, और Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस आई, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 4 माइनस आई स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 4 प्लस 1, दैट विल बी 5. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, प्लस आई इंटू 0 लिखेंगे, और आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. आपको लिस्ट m की लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू, तो क्या तरीका है, तरीका वही है, 1 माइनस आई के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई, तो ऊपर भी हो जाएगा 1 प्लस आई, और ये कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस माइनस आई स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, that will be 2i upon 2, that is equal to I. Now अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका मतलब I to the power m is equal to 1 है, तो लिस्ट वैल्यू, अब I के कौन से पावर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो हमको पता है I to the power 4 1 होता है, I to the power 8, अब उसके मल्टीपल में हम चले जाएंगे 4 के मल्टीपल में, तो हमको 1 वैल्यू ही मिलेगी, लेकिन आपका क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1, that will be equal to, therefore this implies that m is equal to 4, m की वैल्यू 4 आएगी.